ऐसे आदमियों को ना लिफ्ट नहीं करानी चाहिए, ना सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। देखा नहीं है कैसा दिमाग खराब हुआ हुआ है। मुझे तो लगता है हाजरा जी ने कभी लिफ्ट नहीं कराई मकसूद साहब, हमेशा नौकरानी बनी रही। ये काम वो काम, अजी सुनते हैं, खाना खा लें, नहा लें, ये लें वो लें। अच्छा है कोई गल नहीं। मैं होती ना हाजरा जी की जगह, यूं बुला देती सकीना को। मकसूद साहब को कुछ नहीं याद रहना था, सिर्फ अमीरा याद रह जाती। ये बहुत ज़्यादा बोल रही है। कॉलेज रेगुलरली जाया करो। मकसूद साहब नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी नहीं है नज़र रखने वाला तुम्हारे ऊपर। खाना लेके क्यों नहीं आई? सुनाई नहीं दे रहा, खाना लेके क्यों नहीं आई? रखा है उधर, ले जा। अच्छा, मैं लेके जाऊं? तू यहाँ बेगम साहिबा बन के बैठी है, तू नहीं ला सकती थी? नहीं, जब आधी रात को निकल के चली गई थी मकसूद साहब के पास, हैं तब कुछ नहीं था। अब जब वो मेहमान बन के आया है, मेरी इज्जत खराब कर रही है, हैं पर्दा करके बैठ गई है, क्यों? हैं? बहुत बुरा लगता हूं ना तुझे मैं, नफरत करती है मेरे से। कभी एक बार भी प्यार नहीं आया मेरे पे तुझे, फिर क्यों रह रही है मेरी कार में? जा, चली जा अपने मकसूद साहब के पास, तुझे ही लेने आया वो। क्या कर रही है? अलमारी साफ कर रही थी इनकी, बहुत दिन गए सफाई नहीं की। अच्छा है, अभी कर लें सब, फिर पता नहीं आपको कोई कमरे में घुसने देगा या नहीं। फिर तो कमरा भी सकीना का, घर भी सकीना का, मकसूद साहब भी सकीना के। खुदा करे ऐसा ही हो, घर बस जाए इनका। और आपका घर? क्यों भाई, मुझे कौन निकाल रहा है इस घर से? मैं भी पड़ी रहूंगी एक कोने में। निकाल तो अब भी कोई नहीं रहा, अभी भी तो कोने में ही पड़ी रहती है, अधूरी, तन्हा। मेरी तन्हाई, मेरा अधूरापन नजर आता है तुम्हें? अपने अब्बू का नहीं आता? अपनी मर्जी का ब्याह कर रही हो तुम, तुम्हें क्या पता जहां बेमर्जी के ब्याह होते हैं वहां क्या होता है। क्यों किया था ब्याह अब्बू से? मुझे कबूल किया इन्होंने, मुझसे कौन ब्याह करता था? ऐसा क्या था जो क्यों नहीं बताती? मैं बड़ी हो गई हूँ, चली जाऊंगी मैं। I deserve to know. I really do deserve to know the truth, please. ऐसा क्या था? ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या एहसान किया मकसूद साहब ने आप पे?
मैंने बड़ा कुछ छुपाया तुमसे, इंशा। इसलिए नहीं कि तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए कि मैं खुद भूल जाना चाहती हूँ सब। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि जिस जेल की एक काल कोठरी में मेरे अब्बा सजाए मौत के मुंतजिर थे, उसी जेल में तुम्हारे अब्बू भी थे। इन पर तो झूठा इल्जाम था, लेकिन मेरे अब्बा ने अपने हाथों से अपनी बीवी, मेरी मां का कत्ल किया था। ओह, कैसे चुपचाप चुपचाप इन्होंने कातिल की बेटी को कबूल कर लिया। बड़ा गुरूर है ना अपनी और अब्दुल की मोहब्बत पर। मैं देखती इंशा, अगर तुम किसी काल कोठरी में अपने बाप के आखिरी अयाम में उससे मिलने जाती और वो तुम्हें तुम्हारी तमाम तर बदनामियों समेत ब्याह कर अपने घर ले जाता, मैं देखती। ये सब कहना सुनना आसान होता है, घर गुजरना आसान नहीं होता। कदम कदम पे तुम्हारे अब्बू में ये हिम्मत है कि वो घर गुजरे, सिर्फ उनमें हिम्मत थी कि सकीना के लिए सारी दुनिया से लड़ जाए वो। सिर्फ उनमें हिम्मत थी कि हाजरा को उसकी तमाम तर बदनामियों समेत ब्याह कर बेगम मकसूद बनाकर इस इज्जत की जगह पर ले आए। सिर्फ उनमें हिम्मत है कि रफीक अली की लड़की को अपने घर में रखकर पढ़ाएं लिखाएं। सिर्फ उनमें हिम्मत है तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी खुशी के लिए सबसे लड़ जाएं, कराते अब्दुल से तुम्हारा रिश्ता। मुझे बार बार मेरे हक याद दिलाने से पहले ये याद रखा करो कि उन्होंने वो फर्ज निभाए जो उन पर वाजिब भी नहीं थे। वो दिल करता तेनों को